चौथा टेस्ट मैच हार गए हैं साहब, मुबारक हो आप सबको। उम्मीदें थी हमारी, बांधी गई थी, हमारी टीम ने हमारी उम्मीदें बांधी थी पहला टेस्ट मैच जीत के। वही गलती हो गई हमसे कि उम्मीदें क्यों लगा ली हमने। तो हमने सोचा चलो पहला जीत गए तो अब उम्मीद है कुछ, मतलब फाइट दे सकते हैं। दूसरा हार गए, तीसरा ड्रॉ हो गया, चौथा शुरू हुआ। कप्तान साहब ने हमारे, मतलब पहले बैटिंग आ गई, चलिए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी, अच्छे से मारा हमें, 400 कुछ रन का स्कोर बनाया। तो मुझे ये लग रहा था, मैंने कहा यार बैटिंग पिच है, अपने खिलाड़ी भी खेल लेंगे, मगर हमारे खिलाड़ी तो अपने अलग जोन में चल रहे हैं ना इस टाइम भाई। तो साहब कप्तान साहब आए, उनसे पाँव हिल नहीं रहे आजकल, उनका शायद मूड नहीं है, ख़त्म हो गया है, अब खेलने का दिल नहीं है या क्या है, अल्लाह बेहतर जाने, ऊपर वाला जानता है। तो यशस्वी बेचारा हमारा खेल रहा था, राहुल भाई भी जल्दी आउट हो गए, और कोहली भाई का तो आप वो टीनेज बच्चों की तरह मामला हो गया उनका कि कितना ही समझा लो मानेंगे नहीं, करेंगे तो वही जो अपनी मन की बाहर की अड़ाएंगे। वो है ना, इंडिया में आपको पता होगा काफ़ी लोगों की आदत होती है कि वो चलती हुई चीज़ की उंगल करते हैं, वो वाली आदत हो गई है कोहली भाई की। मुझे ऐसा लग रहा है, छोड़ तो दिया उन्होंने इंडिया, लेकिन ये इंडियननेस छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो खैर कोहली भाई भी चले गए, अल्लाह भला करे हमारे नीतीश का, यार नया लड़का है और बहुत ही प्राउड मोमेंट था उनके लिए, क्योंकि अपने फादर के सामने उन्होंने इतनी अच्छी इनिंग खेली और थोड़ी सी उम्मीद फिर बांधी हमें। फिर नीतीश भाई की गलती है इसमें, नीतीश ने हमारी उम्मीद फिर से बांध दी। सिराज भाई ने मदद करी, उनसे 4-5 बॉलें खेल के उनको मौका दिया कि वो अपनी सेंचुरी पहले डेब्यू टर्न मार सकें, और बहुत खुशी हुई वो देख के, काफ़ी इंस्पायरिंग मोमेंट था, क्योंकि ऐसे टाइम पे एक रन स्कोर करना, वाशिंगटन ने साथ दिया, 50 रन बनाए। तो सेकेंड इनिंग में फिर ऑस्ट्रेलिया का टाइम आया खेलने का, हमारे बॉलर्स ने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी, बट पता नहीं क्यों कैप्टेंसी समझ में नहीं आ रही है कि इतनी नेगेटिव कैप्टेंसी क्यों की जा रही है। फील्ड पे चीखा चिल्लाया जा रहा है, अपने जो खिलाड़ी हैं जूनियर्स, उनका हौसला गिराया जा रहा है, पता नहीं क्या। ठीक है गलतियां होती हैं यार, कैच छूटते हैं, किससे नहीं छूटते, रोहित शर्मा से भी खूब कैचेस छूटे हैं। इसका मतलब थोड़ी कि आप कप्तान हो तो आप चिल्लाओगे पूरी इतनी बड़ी स्टेज पे आके। वो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा, वो शो करता है कि आपके दिमाग में इस टाइम नेगेटिविटी चल रही है। तो वो एक मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा, कैप्टेंसी नेगेटिविटी थी। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो टॉप ऑर्डर था उन्होंने काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप बना ली। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ, और 96 के आसपास शायद छः विकेट हो गए थे, उससे लेके आप देखिए 300 350 तक का स्कोर ऑलमोस्ट हमारे लिए एक टारगेट सेट कर दिया। तो हमने सोचा था कि ठीक है 90 ओवर के आसपास है, 90 ओवर तो हमारी टीम खेल ही सकती है। हालांकि अगर एग्रेसिव खेलते और ढंग से खेलते एग्रेसिव तो शायद हम जीत भी सकते थे अगर चेस करने चाहते तो। बट इन्होंने शायद ड्रॉ का सोचा होगा, तो इन्होंने शुरू ओवर निकालना शुरू करे, फिर हमारे कप्तान साहब के पैर नहीं चले, फिर वही पुरानी चीज़, फिर जल्दी आउट होके चले गए कप्तान साहब, यशस्वी अकेला खड़ा था। थोड़ा सा अनलकी ये हुए कि राहुल भी आते ही चले गए, वरना राहुल भाई अपने 10-20 ओवर तो राहुल भाई अकेले खा जाते, मतलब खाता खोलने में ही 10-20 ओवर खा जाते राहुल भाई। कोहली भाई आए तो उम्मीद थी कि आज कुछ कोहली भाई करेंगे, लेकिन वही अब ख़त्म हो गया मामला कोहली भाई से। जितने बड़े हम फ़ैन हैं उनके, अब बस अब उसी पुराने जो इनिंग्स हैं उसी के भरोसे सपोर्ट करे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं ना, कब तक चलेगा ऐसे आप बताइए। और कोहली भाई के बाद तो फिर उसके बाद रेल सी लग गई। पहले फिर वो आए थे, पंत और जायसवाल के बीच में थोड़ी सी साझेदारी हुई थी, तो हमें उम्मीद फिर बंधी, फिर साली उम्मीद बांधी हमने। हमारे भी तो मतलब मासूम दिल के हैं भैया, बन जाती है उम्मीद। तो खैर जल्दी तोड़ दी उन्होंने, वो भी ज़्यादा देर रखा नहीं। पंत भाई ने भी कहा कि अब ठीक है, जब चलना ही है तो जल्दी चलो। तो अपने फिर फटाफट कोलैप्स होते चले गए, 30-40 रन के अंदर मामला सिमटा। बट अब क्या करना है, आगे क्या करा जाए। कप्तानी चेंज करने का वक्त आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। इट्स हाई टाइम कि रोहित शर्मा को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और उनको एक ही फॉर्मेट पे फोकस करना चाहिए, वो है वनडे फॉर्मेट। और अब वैसे भी 2025-2026 में काफ़ी सारे वनडे मैचेस हैं, तो उनको अच्छा उधर भी टाइम मिलेगा, क्योंकि यूथ बहुत बाहर बैठा हुआ है हमारे पास, बहुत यूथ तैयार है। देखिए अभी ओपनिंग स्पॉट के लिए आपके पास अभिमन्यु ईश्वरन है, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, 4 खिलाड़ी तो आपके लिए ओपनिंग स्लॉट के पास हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके पास जो खेल रहे हैं उसके अलावा आपके पास ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, देवदूत पद्दिकल, ये 3 खिलाड़ी तो अभी आपके स्क्वाड में बाहर बैठे हुए हैं। तो इनको कब मौका मिलेगा अगर हमारे सीनियर्स खिलाड़ी परफॉर्म कर नहीं रहे,
पुजारा और रहाणे को आपने हटा दिया कि भैया उनका सही नहीं था, एज हो गई, तो आप अब बड़ा खिलाड़ी नाम कितना टाइम तक लेके चलेंगे? इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा बना देते हैं नाम को कि वो गेम खेले नहीं खेले, बस उसको चलाया जाना है। तो ये चीज़ गलत है। अब टाइम आ चुका है कि दोनों सीनियर खिलाड़ी अपना अपना खुद डिसीजन लें, खुद सोचें कि भैया हमें करना क्या है। और कोहली भाई के लिए खास करके, क्योंकि अब टेस्ट चैंपियनशिप की उम्मीदें तो ख़त्म हो गई हैं, तो अब अगला टेस्ट मैच सीरीज़ जो है वो इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में तो यहाँ से बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि वहाँ तो ड्यूक बॉल होगी और वो तो और ज़्यादा स्विंग होती है, पूरे पूरे दिन स्विंग होती है। ये बॉल तो सिर्फ 20 ओवर स्विंग हो रही थी, उसमें भाई अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो बॉल तो पूरे दिन तक स्विंग होती है, तो उसमें तो ये और 10-20 रन भी नहीं बना पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को खुद डिसीजन लेना चाहिए, या तो प्रैक्टिस करें, डोमेस्टिक खेलें, वहाँ के सेम चीज़ों की प्रैक्टिस करें, नहीं तो फिर जूते उठाएं और कील पे टांग दें। तो अब टाइम आ चुका है, क्योंकि नए खिलाड़ियों को फिर चांस मिलती नहीं है। ऐसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने की वजह से मुझे ये लगता है कि ये जो नए खिलाड़ी हैं इनको बड़ा नुकसान हुआ है। पहले इनको ट्राई कर लिया जाता था, बट अब हर किसी को WTC की टेबल में भागना है, दौड़ना है ज़िंदगी की रेस की तरह, तो वो नए खिलाड़ियों को ट्राई नहीं कर रहे हैं। वो मुझे एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट लगता है WTC के हिसाब से। तो ये मेरा मानना है। और काफ़ी टाइम, अब अगला मैच है, मुझे लगता है कि टीम को पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक शायद ज़्यादातर फैंस सोचते होंगे, तो बुमराह को भी अब कप्तानी दे देनी चाहिए, ताकि अगले मैच में कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकें, क्योंकि बुमराह ने पहली मैच में जो कप्तानी करी थी वो बहुत ही पॉजिटिव कप्तानी करी थी। तो उससे उम्मीद है कि पॉजिटिविटी ही इस टीम को अब जीत की तरफ ढकेल सकती है, और अगला मैच जीतें, ज़रूर जीतें और इस BGT को रिटेन करें। ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, हर बार नहीं पहुंच सकते, मगर इंटेंट के साथ खेलें। अगला टेस्ट मैच ऐसे नहीं खेलें कि बस छोड़ दें, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग खेलें। और मेरे हिसाब से नए खिलाड़ियों को ट्राई करें, क्योंकि पुराने खिलाड़ी भी तो, आपके बड़े खिलाड़ी जो हैं, सो कॉल्ड नेम्स हैं, वो भी तो आपकी 20-50 रन नहीं बना पा रहे हैं। तो इतना तो छोटा खिलाड़ी भी मार सकता है, कम से कम उसको एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा। जब अगली बार आप आ रहे होंगे तो एटलीस्ट उन्होंने एक मैच तो खेला होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो इसकी तैयारी करनी चाहिए। सेलेक्टर्स को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अजीत अगरकर साहब भी आए हैं, उनको भी थोड़ा सा बातचीत करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ। और गंभीर भाई से जो उम्मीदें थी वो तो पूछो मत, पानी हो गई हैं बिल्कुल। बस IPL की टीम, देखिए दोनों चीज़ें प्रूव होती हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी से भी और गौतम गंभीर के कोचिंग से भी। मैं हमेशा से मानता हूँ कि कभी भी IPL के बेस पे किसी भी टैलेंट को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, मौका ज़रूर दे देना चाहिए, बट हाइप नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि छोटे फॉर्मेट और डोमेस्टिक टूर्नामेंट का एक अलग महत्व होता है, और जो इंटरनेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट होता है उसका अलग महत्व होता है। उसमें पूरी अप्रोच बदल जाती है, लोगों की सोच बदल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर साहब ने KKR को जिताया होगा 2 बार, जो भी जिताया होगा, बट टेस्ट क्रिकेट अलग चीज़ है, इंटरनेशनल लेवल अलग चीज़ है। तो इस पे भी शायद हो सकता है बड़ा डिसीजन ले लिया जाए, अगर 3-4-6 महीने ये परफॉर्मेंस रही, क्योंकि श्रीलंका से हार गए उनके घर में जाके वनडे, और न्यूजीलैंड ने घर में आके हरा दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया में ये हार देखने को मिली है। तो क्वेश्चंस तो रेज होंगे, टीम सिलेक्शन पे भी होंगे, स्ट्रेटेजी पे भी होंगे, तो काफ़ी कुछ सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं आफ्टर दिस सीरीज़ काफ़ी लोगों को। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी जो पॉइंट्स लगते हों कमेंट्स में डालें, और कोई सवाल हमसे पूछा जा रहा हो या हमने कुछ गलत बोला हो तो उस पर कमेंट करें, तो हम ज़रूर उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे।